क्या आप कम पूंजी में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप अपने जुनून को प्रॉफिट में बदल सकते हैं? अगर हां, तो द $100 स्टार्ट ऐप आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। यह किताब क्रिस गिलेबो द्वारा लिखी गई है, जो 1993 देशों की यात्रा कर चुके हैं और उन्होंने हजारों ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के सफल बिजनेस खड़े किए। इस वीडियो में हम इस किताब की मुख्य सीखों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप कम पैसों में एक सफल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन अपनी नौकरी से निकाल दिया जाए या अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब आपके पास इनकम का कोई साधन न हो, तो आप क्या करेंगे? क्रिस गिलबो की किताब द 100 स्टार्टअप का पहला अध्याय हमें कुछ ऐसे लोगों की कहानियां बताता है जिन्होंने अनजाने में खुद को एक बिजनेसमैन बना लिया और देखते ही देखते अपनी आमदनी लाखों डॉलर तक पहुंचा दी, वो भी बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। 1. अनजाने में बिजनेस की दुनिया में प्रवेश। क्रिस इस किताब में उन लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर भी हालातों ने उन्हें इस दिशा में धकेल दिया। केस स्टडी 1. ब्रेट केली और एवरनोट एसेंशियल्स। ब्रेट केली एक आम नौकरी पेशा आदमी थे। उन्होंने एवरनोट नोट्स बनाने का एक ऐप का इस्तेमाल करना सीखा और उसकी खासियतें समझीं। फिर उन्होंने एवरनोट एसेंशियल्स नाम से एक गाइड लिखी और इसे बेचने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई इसे नहीं खरीदेगा, लेकिन पहले हफ्ते में ही उनकी कमाई $10,000, करीब 8 लाख रुपये हो गई। धीरे धीरे उनकी गाइड इतनी पॉपुलर हो गई कि उनकी नौकरी से ज्यादा इनकम होने लगी और उन्होंने फुल टाइम बिजनेस शुरू कर दिया। सवाल, क्या उन्होंने कोई दुकान खोली, कोई ऑफिस लिया? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक स्किल पहचानी, उसकी वैल्यू बनाई और उसे ऑनलाइन बेचा। 2. क्या आपको एमबीए या बिजनेस डिग्री की जरूरत है? क्रिस यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए एमबीए या किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। एक ऐसी स्किल जो लोगों के लिए उपयोगी हो, लोगों की जरूरत को समझने की क्षमता, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही तरीके से मार्केट करने की स्ट्रेटजी। यहां तक कि जो लोग एमबीए कर चुके होते हैं, वो भी बिना मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स के बिजनेस में असफल हो सकते हैं। आपको एक बिग आइडिया नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा और सही आइडिया चाहिए। क्रिस बताते हैं कि कई लोग इसलिए बिजनेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बड़ा और अनोखा आइडिया चाहिए, लेकिन असलियत में कई सफल बिजनेस सिर्फ छोटे छोटे बदलावों और आइडियाज से शुरू हुए थे। केस स्टडी 2. सैरा और उनका ट्रैवल कोचिंग बिजनेस। सैरा एक ट्रैवल लवर थीं, लेकिन उनके पास कोई फिक्स्ड इनकम नहीं थी। फिर उन्होंने देखा कि लोग कम पैसों में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। उन्होंने बजट ट्रैवल गाइड नाम से एक ई बुक लिखी और ऑनलाइन बेचनी शुरू की। पहले महीने में सिर्फ 10 लोग खरीदे, लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी बुक की तारीफ करने लगे। 6 महीने बाद उन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी और अब वो साल में $80,000, 65 लाख रुपए कमाती हैं। चौथा, पहला कदम, अपनी स्किल को पहचानो। क्रिस हमें सिखाते हैं कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह पहचानें, आपको किस चीज में महारत हासिल है। क्या लोग आपकी स्किल के लिए पैसे देने को तैयार हैं? क्या आप बिना किसी बड़ी लागत के इसे बेच सकते हैं? कुछ उदाहरण, अगर आपको फोटोग्राफी आती है तो आप ऑनलाइन फोटो बेच सकते हैं। अगर आप किसी भाषा में अच्छे हैं तो आप ट्रांसलेशन या ट्यूटरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस की अच्छी जानकारी है तो आप फ्रीलांस कंसल्टिंग कर सकते हैं। क्रिस कहते हैं कि 99% सफल माइक्रो बिजनेस उन्हीं स्किल्स से बने हैं जो लोगों को पहले से आती थीं। 5. $100 की पावर, कम पैसों से बड़ा बिजनेस कैसे बनाएं? क्रिस कहते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन इस किताब में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ $100 या उससे भी कम में अपने बिजनेस को शुरू किया। आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर,
महंगे एड्स या फैंसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सही स्ट्रेटजी चाहिए। केस स्टडी 3। मार्क और उनका टी शर्ट बिजनेस। मार्क ने सिर्फ $50 में 10 टी शर्ट प्रिंट करवाई और उन्हें इंस्टाग्राम पर बेचा। धीरे धीरे उन्हें ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। उन्होंने अपनी बचत का सिर्फ $200 और इन्वेस्ट किया और एक ऑनलाइन स्टोर बनाया। 1 साल के अंदर उनका बिजनेस $1 लाख का हो गया। अगले चैप्टर के लिए एक सवाल। अब जब आपने समझ लिया कि बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू किया जा सकता है, तो अगला सवाल आता है, आपको अपना पहला ग्राहक कैसे मिलेगा? अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है लेकिन आपको ग्राहक ही नहीं मिल रहे, तो यह सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे बिना ज्यादा खर्च किए अपने पहले 100 कस्टमर्स तक पहुंचा जाए। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने जाना कि बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ एक छोटे आइडिया और स्किल के जरिए बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, तो आपको अपना पहला ग्राहक कैसे मिलेगा? क्रिस गिल्बो का दूसरा अध्याय हमें बताता है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हमें क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को इस तरह पेश करें कि लोग खुद ब खुद उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। 1। ग्राहक क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट या समाधान? क्रिस बताते हैं कि लोग कभी भी प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं खरीदते, बल्कि उससे मिलने वाला समाधान खरीदते हैं। यानी अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस नजरिए से देखें, लोगों की क्या समस्या है? क्या आपका प्रोडक्ट उस समस्या का हल निकाल सकता है? क्या लोग इस समाधान के लिए पैसे देने को तैयार हैं? केस स्टडी 1। माइकल और उनका रिज्यूमे लिखने का बिजनेस। माइकल की जॉब छूट गई थी और वो नया काम ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कई लोग अच्छे रिज्यूमे लिखने में असफल हो रहे हैं और इसी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही। उन्होंने सिर्फ $100 में एक वेबसाइट बनाई और प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उन्हें 5 क्लाइंट मिले। 6 महीने के अंदर उनकी कमाई $5,000 प्रति महीने हो गई और उन्होंने इसे फुल टाइम बिजनेस बना लिया। माइकल ने रिज्यूमे लिखना नहीं बेचा, बल्कि बेहतर जॉब पाने की संभावना बेची। यही सफलता की असली कुंजी है। दूसरा बिजनेस शुरू करने से पहले यह टेस्ट करें, क्या लोग पैसे देंगे? क्रिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति बताते हैं। पहले कस्टमर ढूंढो, फिर बिजनेस बनाओ। अक्सर लोग महीनों तक प्रोडक्ट पर काम करते हैं और जब उसे लॉन्च करते हैं तो कोई उसे खरीदता ही नहीं। सॉल्यूशन पहले छोटे स्तर पर प्रोडक्ट को टेस्ट करें और देखें कि क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं या नहीं। केस स्टडी 2। जॉन और उनका लैंग्वेज लर्निंग कोर्स। जॉन को स्पेनिश भाषा बहुत अच्छी आती थी और वो इसे सिखाना चाहते थे। उन्होंने पहले ही 10 लोगों से प्री बुकिंग ली, फिर कोर्स बनाया। जब उन्हें यकीन हो गया कि लोग इसे खरीदेंगे, तब उन्होंने उसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया। अब वो हर महीने $20,000 16 लाख रुपए कमा रहे हैं। तीसरा, पहला ग्राहक कैसे मिलेगा? 3 आसान स्टेप्स। क्रिस 3 आसान स्टेप्स बताते हैं जिससे आप अपने पहले ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। स्टेप 1, सही लोग खोजें। फाइंड द राइट पीपल। आपका पहला ग्राहक आपके ही आसपास हो सकता है। अपने दोस्तों, परिवार, सोशल मीडिया नेटवर्क में बताएं कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। पहले 5 से 10 कस्टमर्स को फ्री या डिस्काउंट पर सर्विस देकर फीडबैक लें। एग्जाम्पल, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो पहले कुछ लोगों की फ्री में फोटोशूट करें और उनकी टेस्टिमोनियल्स लें। फिर इसे अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। स्टेप 2, सीधी सेलिंग करें। डायरेक्ट सेलिंग। क्रिस कहते हैं कि मार्केटिंग से पहले सेलिंग आनी चाहिए। सीधे उन लोगों से बात करें जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स और लिंक्डइन का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, अगर आप कॉपी राइटिंग सर्विस दे रहे हैं तो 10 छोटे बिजनेस के मालिकों को ईमेल भेजें और बताएं कि आप उनकी वेबसाइट के लिए बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं। स्टेप 3, छोटे छोटे लॉन्च करें, मिनी लॉन्चेस।
कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें एक बड़ा धमाकेदार लॉन्च करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे लॉन्च करें, फीडबैक लें और उसमें सुधार करें। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे कारगर तरीका होता है। केस स्टडी 3, लिसा और उनका ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम। लिसा ने एक 5 डे फ्री वर्कशॉप चलाई और उसमें 50 लोगों को ट्रेनिंग दी। वर्कशॉप खत्म होते ही 20 लोगों ने उनका पेड कोर्स खरीद लिया। धीरे धीरे उनकी इनकम $10,000 प्रति महीने तक पहुंच गई। 4. ज्यादा ग्राहक कैसे आकर्षित करें? द मैजिक ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। क्रिस एक खास तकनीक बताते हैं जिसे वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने कस्टमर को यह बताएं कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए कितना जरूरी है और यह उनकी लाइफ में क्या बदलाव लाएगा। एग्जाम्पल विंट। गलत, हम वेबसाइट बनाते हैं। सही, हम आपको एक शानदार वेबसाइट देंगे जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका बिजनेस ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। एग्जाम्पल डो। गलत, हम इंग्लिश सिखाते हैं। सही, हम आपको सिर्फ 30 दिनों में आसानी से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे जिससे आप इंटरव्यू और पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस तरह से पिच किया गया है कि लोग उसे अपनी समस्या का हल समझें, तो वो उसे जरूर खरीदेंगे। 5. छोटी कीमत में बड़ा मुनाफा कैसे कमाएं? लो कॉस्ट, हाई प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। क्रिस बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मेंबरशिप्स, इनमें लागत कम होती है लेकिन मुनाफा ज्यादा होता है। फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग, इसमें आपको सिर्फ अपनी स्किल लगानी होती है। एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, बिना खुद का प्रोडक्ट बनाए दूसरों के प्रोडक्ट से पैसा कमाया जा सकता है। केस स्टडी 4, सैम और उनका ऑनलाइन कोर्स बिजनेस। सैम ने सिर्फ $50 में एक सिंपल कोर्स बनाया और फेसबुक ग्रुप्स में प्रमोट किया। पहले महीने में उन्होंने $5,000, 4 लाख रुपए कमाए और अब वो इसे ऑटोमेट करके पैसे कमा रहे हैं। अगले चैप्टर के लिए एक सवाल। अब हमने समझा कि कैसे अपने पहले ग्राहक को पाया जाए और सही मार्केटिंग की जाए। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या आपको बिजनेस के लिए कोई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या लीगल पेपर वर्क करना होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिना किसी लीगल झंझट में फंसे कैसे एक सिंपल और प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया जाए, तो अगले अध्याय को जरूर देखें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तीसरा अध्याय, अपने पैशन के पीछे भागें। शायद पिछले अध्याय में हमने जाना कि किसी भी बिजनेस की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की किसी समस्या का समाधान करती है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या हमें सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए या उसमें प्रॉफिट की भी गुंजाइश देखनी चाहिए? क्रिस गिल्बो का तीसरा अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा पैशन हमें पैसे कमाने में मदद कर सकता है और कौन सा सिर्फ एक हॉबी बनकर रह जाएगा। 1. पैशन से पैसा बनता है या नहीं? अक्सर हम सुनते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो और पैसा खुद ब खुद आएगा। लेकिन क्या यह सच है? क्रिस बताते हैं कि हर पैशन से पैसा नहीं कमाया जा सकता। सही पैशन, वह जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार हों। गलत पैशन, सिर्फ वही जिसमें आपको मजा आता हो लेकिन कोई ग्राहक न हो। एग्जाम्पल, एंग, सैरा और उनकी हैंडमेड ज्वेलरी। सैरा को हस्तनिर्मित ज्वेलरी बनाना पसंद था और उन्होंने इसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उन्होंने पहले अपने दोस्तों और जानने वालों को प्रोडक्ट बेचा, फिर एटसी और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया। अब वह महीने में $5,000, 4 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। कारण, ज्वेलरी ऐसी चीज थी जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार थे। एग्जाम्पल 2, माइक और उनकी गिटार स्किल्स। माइक को गिटार बजाना पसंद था और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा। उन्होंने पहले लोकल म्यूजिक स्कूल में जॉब लेने की कोशिश की लेकिन कम सैलरी मिली। फिर उन्होंने ऑनलाइन गिटार ट्यूटोरियल्स बेचना शुरू किया। अब वह ऑनलाइन क्लासेस देकर हर महीने $7,000, 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। कारण,
उन्होंने अपने पैशन को ऐसा रूप दिया जिससे लोग उसे खरीदने को तैयार हुए। 2. पैशन और प्रॉफिट के बीच सही बैलेंस कैसे बनाएं? 3 सिंपल रूल्स। चरिस 3 सिंपल रूल्स बताते हैं जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपका पैशन बिजनेस बन सकता है या नहीं। रूल 1, क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? अगर आप जिस चीज में माहिर हैं उसके लिए लोग पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हैं, तो वह सिर्फ एक हॉबी है, बिजनेस नहीं। गलत तरीका, मुझे पेंटिंग पसंद है, मैं इसे बिजनेस बना लूंगा। सही तरीका, क्या मेरी पेंटिंग्स इतनी अच्छी हैं कि लोग इसे खरीदेंगे? रूल 2, क्या इसमें स्केलेबिलिटी, बढ़ने की क्षमता है? आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वह बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके। गलत तरीका, मैं लोगों के लिए गिफ्ट कार्ड्स डिजाइन करूंगा, कम ऑन ऑर्डर्स, सीमित कमाई। सही तरीका, मैं डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड्स बेचूंगा जिसे हजारों लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्केलेबल और ज्यादा मुनाफा। रूल 3, क्या इसे जल्दी और आसानी से शुरू किया जा सकता है? अगर किसी बिजनेस को शुरू करने में महीनों लग रहे हैं, तो यह छोटा बिजनेस नहीं रहेगा। गलत तरीका, मैं एक बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट होंगे। सही तरीका, मैं सिर्फ एक खास प्रोडक्ट पर फोकस करूंगा और फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाऊंगा। 3 पैशन से बिजनेस बनाने की सही रणनीति, द स्वीट स्पॉट स्ट्रैटेजी। क्रिस बताते हैं कि अगर आप एक सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजों का सही तालमेल बिठाना होगा। आपका पैशन, पैशन, ऐसा काम जिसे करने में आपको मजा आता हो। मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जिसे लोग खरीदना चाहें। आपकी स्किल, स्किल सेट, ऐसा काम जिसमें आप अच्छे हों। जहां ये 3 चीजें मिलती हैं, वहीं एक परफेक्ट बिजनेस बनता है। एग्जाम्पल 3, जॉन और उनका डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। जॉन को सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद थी। पासियन, उन्होंने देखा कि छोटे बिजनेस को इसकी जरूरत थी। मार्केट डिमांड, वह इसमें अच्छे थे और लोगों को रिजल्ट दिला सकते थे। स्किल, उन्होंने अपनी सर्विस फेसबुक ग्रुप्स में प्रमोट की और पहले महीने में ही $2000, 1,56,000 रुपये कमा लिए। 4, अगर आपका पैशन नहीं बिक रहा तो क्या करें? अगर आपका पैशन लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर रहा, तो उसे थोड़ा बदल कर बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल 1, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं पैसे कैसे कमाऊं? मैं लोगों को सस्ते में ट्रैवल करने के टिप्स दूंगा और एक ब्लॉग शुरू करूंगा। एग्जाम्पल 2, मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन मेरा रेस्टोरेंट खोलने का बजट नहीं है। मैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस लूंगा और रेसिपी ई बुक बेचूंगा। अगर आपका पैशन समस्या का समाधान नहीं करता, तो उसे नए एंगल से सोचें और मुनाफे में बदलें। 5वीं गलत फहमी, पैशन फॉलो करना ही काफी है। क्रिस इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि केवल पैशन को फॉलो करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। कई लोग सिर्फ अपने पैशन पर फोकस करते हैं, लेकिन मार्केट की डिमांड को नहीं समझते। गलत, मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं अपना क्रिकेट क्लब खोल लूंगा। सही, मैं क्रिकेट से जुड़ी वीडियो कंटेंट बनाकर ऑनलाइन पैसे कमाऊंगा। अगर आप अपने पैशन को बाजार की मांग के हिसाब से ढाल सकते हैं, तो यह आपको अमीर बना सकता है। निष्कर्ष, आपका पहला $100 स्टार्टअप आइडिया क्या होगा? द $100 स्टार्टअप हमें सिखाती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। अपने पैशन और मार्केट डिमांड को मिलाकर आइडिया निकालें। छोटे स्तर से शुरुआत करें और जल्दी से लॉन्च करें। सही मार्केटिंग करें और कस्टमर की जरूरत को समझें। बिजनेस को ऑटोमेट करके उसे बड़ा बनाएं। अगर आप भी एक माइक्रो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नीचे कमेंट करें, आपका बिजनेस आइडिया क्या है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कम पैसों में बड़ा बिजनेस करना असंभव नहीं, बस सही रणनीति की जरूरत है। अब हमने समझा कि कैसे पैशन को सही तरीके से बिजनेस में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस का कोई बड़ा आइडिया नहीं है, तो क्या आप किसी दूसरे का आइडिया लेकर उससे पैसा कमा सकते हैं? क्या बिना खुद का आइडिया लाए भी एक सफल बिजनेस शुरू किया जा सकता है? अगर आप इस सवाल का जवाब और नए बिजनेस आइडियाज जानना चाहते हैं, तो अगले अध्याय को जरूर देखें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा पैशन बिजनेस में बदलना चाहते हैं।